इतिहास में व्याख्या का क्या महत्व है, इसका क्या अर्थ है और इसके कितने प्रकार होते हैं, आज हम इसको विस्तृत रूप से समझेंगे। व्याख्या किसी भी घटना को विस्तृत रूप से समझने के लिए और उसका स्पष्टीकरण देने के लिए एक अति आवश्यक प्रोसेस है। व्याख्या के द्वारा ही हम किसी घटना को सरलीकृत करके समझ सकते हैं। व्याख्या के कई प्रकार हैं, जैसे चक्रीय, युग चक्रीय व्याख्या, जिसमें कि जैसे कि युग परिवर्तन होते रहते हैं, ऋतुओं के परिवर्तन होते रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे समाज की घटनाओं के जो रिपीटेशन है, परिवर्तन है, उनको व्याख्या के रूप में समझाया जाता है। पहले कैसा क्या था और इस समय उस संदर्भ में क्या है। आर्थिक व्याख्या, धार्मिक व्याख्या, राजनीतिक व्याख्या, इसको हम भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की घटना से समझ सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसे धार्मिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में व्याख्यात किया है, कुछ ने आर्थिक के और कुछ ने राजनीतिक के। तो घटना एक ही है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन, जो कि 1947 में हुआ था, लेकिन उसको व्याख्या करने के इतिहासकारों के अपने अपने तरीके हैं। कि किसी ने उसका कहा है कि विभाजन होने का प्रमुख कारण क्या था, धार्मिक कारण था, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी, आपसी लड़ाई थी। कुछ ने कहा ये राजनीतिज्ञों की एक चाल थी, और कुछ ने कहा कि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक कारण था। ऐसे ही फ्रांस की क्रांति के भी अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग कारण बताए गए हैं। तो घटना एक ही है, लेकिन उसको बताने के जो तरीके हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमारे व्याख्या में उसका प्रस्तुतिकरण होता है और उस आधार पर उस घटना को समझाया जाता है। इसके अतिरिक्त आप यथार्थवादी व्याख्या देखें कि किसी घटना का यथार्थ रूप में करना, अथवा आप व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या देखें, इसमें एक व्यक्ति विशेष को ही हाईलाइट किया जाता है, सारा कुछ उसी पर मतलब कर दिया जाता है, चाहे दोषारोपण हो चाहे प्रशंसा हो। इसे कहेंगे व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या। अथवा हम देखेंगे कि समसामयिक व्याख्याएं जो होती हैं, या फिर मूल्यपरक व्याख्याएं जो होती हैं, जैसे कि सती प्रथा, इसको व्याख्याकित करेंगे अगर, तो उस समय के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इसका मूल्य था। जो स्त्री सती नहीं होती थी वो चरित्रहीन कहलाती थी, और उसके कहते थे कि उससे कुल का नाश हो जाएगा अगर विधवा जो है वो जिंदा नहीं जली अपने पति के साथ। तो लेकिन आज के संदर्भ में इसका कोई मूल्य नहीं है। कन्या शिशुवध करीब मध्यकाल में बहुत ज़्यादा था, उस अनुपात में आज नहीं है, बल्कि आजकल तो बैन ही है, इसे कानूनी रूप से अवैध घोषित किया है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, उस समय इनके मूल्य थे, तो उनको उस तरह से व्याख्या किया जाता था, लेकिन आज के समय में इनकी ना कोई ज़रूरत है, ना इनका कोई मूल्य है। तो इसकी व्याख्या हम एक तुलनात्मक व्याख्या भी देख सकते हैं। तुलनात्मक व्याख्या में दो घटनाओं की तुलना करके हम उसमें सब निकाल सकते हैं निष्कर्ष। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो व्याख्या है वो हमारे इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना व्याख्या के हम इतिहास की किसी भी घटना को स्पष्ट रूप से समझ नहीं सकते हैं। इतिहास में व्याख्या का क्या महत्व है, इसका क्या अर्थ है और इसके कितने प्रकार होते हैं, आज हम इसको विस्तृत रूप से समझेंगे। व्याख्या किसी भी घटना को विस्तृत रूप से समझने के लिए और उसका स्पष्टीकरण देने के लिए एक अति आवश्यक प्रोसेस है। व्याख्या के द्वारा ही हम किसी घटना को सरलीकृत करके समझ सकते हैं। व्याख्या के कई प्रकार हैं, जैसे चक्रीय, युग चक्रीय व्याख्या, जिसमें कि जैसे कि युग परिवर्तन होते रहते हैं, ऋतुओं के परिवर्तन होते रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे समाज की घटनाओं के जो रिपीटेशन है, परिवर्तन है, उनको व्याख्या के रूप में समझाया जाता है। पहले कैसा क्या था और इस समय उस संदर्भ में क्या है। आर्थिक व्याख्या, धार्मिक व्याख्या, राजनीतिक व्याख्या,
इसको हम भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की घटना से समझ सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसे धार्मिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में व्याख्यात किया है, कुछ ने आर्थिक के और कुछ ने राजनीतिक के। तो घटना एक ही है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन, जो कि 1947 में हुआ था, लेकिन उसको व्याख्या करने के इतिहासकारों के अपने अपने तरीके हैं। कि किसी ने उसका कहा है कि विभाजन होने का प्रमुख कारण क्या था, धार्मिक कारण था, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी, आपसी लड़ाई थी। कुछ ने कहा ये राजनीतिज्ञों की एक चाल थी, और कुछ ने कहा कि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक कारण था। ऐसे ही फ्रांस की क्रांति के भी अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग कारण बताए गए हैं। तो घटना एक ही है, लेकिन उसको बताने के जो तरीके हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमारे व्याख्या में उसका प्रस्तुतिकरण होता है और उस आधार पर उस घटना को समझाया जाता है। इसके अतिरिक्त आप यथार्थवादी व्याख्या देखें कि किसी घटना का यथार्थ रूप निकालना, अथवा आप व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या देखें, इसमें एक व्यक्ति विशेष को ही हाईलाइट किया जाता है, सारा कुछ उसी पर मतलब कर दिया जाता है, चाहे दोषारोपण हो चाहे प्रशंसा हो। इसे कहेंगे व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या। अथवा हम देखेंगे कि समसामयिक व्याख्याएं जो होती हैं, या फिर मूल्यपरक व्याख्याएं जो होती हैं, जैसे कि सती प्रथा, इसको व्याख्याकित करेंगे अगर, तो उस समय के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इसका मूल्य था। जो स्त्री सती नहीं होती थी वो चरित्रहीन कहलाती थी, और उसके कहते थे कि उससे कुल का नाश हो जाएगा अगर विधवा जो है वो जिंदा नहीं जली अपने पति के साथ तो। लेकिन आज के संदर्भ में इसका कोई मूल्य नहीं है। कन्या शिशुवध करीब मध्यकाल में बहुत ज़्यादा था, उस अनुपात में आज नहीं है, बल्कि आजकल तो बैन ही है, इसे कानूनी रूप से अवैध घोषित किया है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, उस समय इनके मूल्य थे, तो उनको उस तरह से व्याख्या किया जाता था, लेकिन आज के समय में इनकी ना कोई ज़रूरत है ना इनका कोई मूल्य है। तो इसकी व्याख्या हम एक तुलनात्मक व्याख्या भी देख सकते हैं। तुलनात्मक व्याख्या में दो घटनाओं की तुलना करके हम उसमें निकाल सकते हैं निष्कर्ष। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो व्याख्या है वो हमारे इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना व्याख्या के हम इतिहास की किसी भी घटना को स्पष्ट रूप से समझ नहीं सकते हैं। इसी तरह से व्याख्या को प्रभावित करने वाले कारक भी मौजूद हैं, जिसमें कि पूर्वाग्रह, यानी इतिहासकार पहले से ही कोई माइंड सेटअप में बैठा है, तो उसके किसी भी चीज़ की व्याख्या करने का स्वरूप उस तरह का होगा। जैसे तुलसीदास की एक चौपाई ले लीजिए, शूद्र गवार ढोल पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें लिखा है कि जो नारियों के विरोध में कहा गया है, लेकिन दूसरी ओर इसी को व्याख्या क्या किया जाता है कि ताड़ना का मतलब है निगरानी में रखना। कहीं कहा गया है ताड़ना का मतलब मारना, इन सबको मारना पीटना चाहिए, है ना, लेकिन कहीं पर कहा गया है कि इनको बहुत निगरानी में रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं बिना निगरानी में रखे बिना ये सुरक्षित नहीं हैं, है ना। तो एक ही चीज़ थी और उनकी व्याख्या दोनों की कितनी व्याख्या करने के तरीके से ही कितना विवाद उत्पन्न है। कहीं पर वो एक बहुत समझदार, संस्कारी और एक मानने वाली बात बताने वाले कहे जा रहे हैं, और कहीं पर वो नारी विरोधी कहे जा रहे हैं। तो तुलसीदास का जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व सामने आता है निकल के, तो वो जो व्याख्याकार हैं उनकी व्याख्या करने के तरीके से ही चेंज हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि व्याख्या कितनी महत्वपूर्ण है, और इसके द्वारा हम पूरे की पूरी घटनाएं और उसमें शामिल व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी इस पर कितना डिपेंड करता है। इसी तरह से धार्मिक प्रॉस्पेक्ट, राजनीतिक प्रॉस्पेक्ट्स, ये कुछ ऐसे कारक हैं जो कि व्याख्या को प्रभावित करते हैं।